वापस लौटता हूँ और फिर इनके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि कहानी आज इन्हीं के ऊपर है। तारी आँखों में जो ख्वाब है, बेख्वाब में बड़ी जान, हर पल तारे आगोश में। तो गाना सुना आपने, शक्ल सूरत देखिए, गाना देखिए, वीडियो देखिए, कमाल की आवाज और सच में बहुत खूब गाया, एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह। और इन भाई साहब का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, उस चैनल का बाकायदा नाम है न्यारो राजस्थान ऑफिशियल। हालांकि सब्सक्राइबर अभी कम है, करीब 1700 1.7 के, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइबर को साइड रखिए। ऊपर वाले ने सुर भी दिया, आवाज भी दी, गला भी दिया और शक्ल सूरत भी दी और बेहतरीन गाना गाते हैं और संगीत की दुनिया में चमकना चाहते हैं। हर कोई, हर कलाकार का ये सपना होता है, शौक होता है और बिल्कुल होना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने आपको नवाजा है तो फिर आप उस मकाम तक जाएं, वहां तक जहां ज्यादा से ज्यादा आपके चाहने वाले लोग आपको सराहें, आपको सुने, आपको देखें। तो भरत लाल मीणा की ये वाली तस्वीर और ये सारी चीजें तो देख ली। अब एक भीड़ की सिर्फ तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि पूरी तस्वीर विजुअल दिखा नहीं पाऊंगा, बस ये तस्वीर देख ली। अब इस तस्वीर की भी कहानी सुनी। हुआ ये कि बात इसी फ्राइडे की है, लास्ट 23 फरवरी सुबह का वक्त था और जगह जो थी वो जयपुर में एक जगह है झोटवाड़ा। तो झोटवाड़ा में एक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक खुलने का टाइम सुबह करीब 10 बजे, सुबह 10 बजे। सबसे पहले बैंक के मैनेजर, चूंकि चाबी उनके पास होती है, जो ब्रांच मैनेजर है वो पहुंचे। उनके साथ कुल 3 और लोग बैंक में पहुंचे। ताला खुला, बैंक के अंदर दाखिल हुए, सबने अपनी अपनी सीट संभाली और अब ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला है। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड, बाकी कैशियर, सबने अपनी अपनी जगह ले ली। लेकिन अभी ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू होता, तभी अचानक 2 लोग बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। देखकर लगा ये भी कस्टमर है, लेकिन चेहरा दोनों का ढका हुआ। अब बैंक की एक महिला मुलाजिम, उन्होंने जब चेहरा ढका हुआ देखा, तो आप देखेंगे एटीएम पे भी लिखा होता है, बाकी बैंक में भी, कि आप अपना चेहरा ढके नहीं, क्योंकि क्या पता पर्दे के पीछे कौन है और कोई लूट वूट कर चला जाए। तो उन्होंने कहा कि भैया बैंक के अंदर ये क्यों पहने हुए हो? अच्छा, वो कोरोना वाला मास्क भी नहीं था, बाकायदा चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। तो उन्होंने जब टोका तो अचानक उनमें से एक शख्स ने अपने जेब से एक पिस्टल निकाल ली और उस महिला मुलाजिम की तरफ देखा और बोला, खामोश हो जाओ। इसके बाद बैंक के मैनेजर और जितने लोग दिखे उन सबको ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। तब तक उनका दूसरा साथी भी बैंक के अंदर है, उसके हाथ में भी हथियार। बाकी बैंक के मुलाजिमों को समझ में आ गया कि मामला क्या है, बैंक लूटने वाला है। एक साथी जो 2 थे, उसके बाद वो बाहर गेट पे जाके खड़ा हो गया ताकि बाहर से अंदर आने वालों पे नजर रख सके। अब दूसरा जो है वो कैशियर के पास पहुंचा और उसने कहा कि भाई ये बताओ, माल कहाँ है, पैसे कहाँ है, चाबी दो, खोलो और मैं लेके जाऊंगा, वरना गोली मार दूंगा। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, बैंक वाले स्टाफ, अब सामने मौत खड़ी है, पिस्टल है, तो आदमी डरेगा ही। वो सब कुछ ऐसे ही था, डरे हुए लोग थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो खजाने की तरफ बढ़े, यानी कि जहां नोट रखे हुए थे बैंक के, और वहां पर जो कैशियर बैठे हुए थे, कैशियर के पास ही पैसे थे। सुबह सुबह बैंक खुला तो काफी कैश होता है, लोग निकालने आते हैं, विड्रॉ करने। तो वहां पे उस वक्त कैशियर साहब थे, उनकी ड्यूटी जो थी, उनका नाम है नरेंद्र सिंह शेखावत। अब एक लुटेरा उनके पास पहुंचा और उसने कैश निकालने की कोशिश की। हाथ में पिस्टल है, लेकिन शेखावत साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सीधा उस लुटेरे के पिस्टल पे हाथ पे ही मार दिया और इसके बाद फिर उसको घसीटते पकड़ते, दोनों में गुत्थम गुत्थी। अब वो रच पड़े। अब अचानक इस हमले से लुटेरा भी घबरा गया। इसके बाद दूसरे लुटेरे ने देखा कि उसके साथी को पकड़ लिया है, तो उसने पहले धमकाया और फिर गोली चला दी। एक एक करके 3 गोली कैशियर शेखावत को लगी। एक सीने पे लगी, एक पेट पे लगी, एक और किसी जगह पे लगी। लेकिन भाई ने छोड़ा नहीं, लेकिन जो गोली चला था उन्होंने उसको भी दबोच लिया। अब एक कैशियर जो जख्मी है,
दो दो लुटेरों को पकड़े हुआ है, लेकिन 3 गोली लग चुकी थी। हिम्मत जवाब दे दी थी। एक हाथ ढीला पड़ा, एक लुटेरा भाग गया, लेकिन दूसरे को छोड़ा नहीं। तब तक ये जो गोली की आवाज चली, आस पड़ोस बैंक की दुकानें हैं, काफी मार्केट है पूरा, वो लोग बैंक के अंदर घुसे। उन्होंने देखा ये खून से लथपथ कैशियर और एक को दबोचे हुआ है। अब वो लोग टूट पड़े उस लुटेरे पर, उसको पकड़ा, खूब पिटाई की। इत्तेफाक से एक महिला कांस्टेबल जा रही थी, उन्होंने जब भीड़ देगी पिटाई करते हुए लोगों को हटाया, एक रस्सी ली और वहीं पर उसको बांध के रख दिया। बाकी अपनी फोर्स बुलाई। अब दूसरा लुटेरा भाग गया, एक यहाँ कब्जे में। थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है। जब पुलिस आई, नकाब हटा उस लुटेरे के चेहरे से, तो नकाब के पीछे जो चेहरा सामने आया वो वही चेहरा था जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। भरत लाल मीणा, एक सिंगर, एक यूट्यूब पे अपना चैनल खोलने वाला, एक इस देश का बड़ा सिंगर बनने का सपना पाले हुआ शख्स, जिसकी आवाज भी अच्छी, जिसकी शक्ल सूरत भी अच्छी, और गाने की दुनिया में अपना एक अलग मकाम, एक नाम कमाना चाहता था। लेकिन वो तस्वीर और ये तस्वीर जब नकाब हटा, भीड़ के बाद पुलिस आई, तो दोनों चेहरे एक थे। अब ये देखकर और जब पुलिस ने पूछा तुम कौन, तब उसने बताया कि मैं ये, तो पुलिस वाले भी चौंक गए कि एक शख्स जो राजस्थानी फोक के साथ साथ बाकी गाने गाता है, ऊपर वाले ने इतनी अच्छी आवाज नवाजी, इतना अच्छा गला दिया, सुर दिया, संगीत की समझ दी, और वो शख्स हाथ में पिस्टल लिए एक बैंक में घुसकर बैंक लूट रहा है। खैर, उस घायल से उसके बाकी पूछा गया तुम्हारा दूसरा साथी, तो पता चला कि उसका दूसरा साथी जो है उसी का कजन है, मौसेरा भाई है। 2.5 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उसे भी दबोच लिया। अब दोनों को बिठाया गया, पूछताछ शुरू हुई, कैसा क्यों। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि जब कोरोना आया उसी टाइम में, उससे पहले से ही गाने का शौक था बचपन से भरत लाल मीणा को, राजस्थान का रहने वाला। तो वो गाना गाता था, उसके दोस्त लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे। फिर धीरे धीरे आप देखा सोशल मीडिया का दौर आया, किसी ने सलाह दी यूट्यूब पे तुम अपने गाने को बनाओ और अपलोड करो, तो उसने फिर यूट्यूब की तरफ रुख किया और यूट्यूब पर अपना एक चैनल खोल दिया, और उस चैनल के जरिए, जिसका इसने नाम रखा नयारो राजस्थान ऑफिशियल, अपने गाने डालने लगा। लोगों ने सराहा भी, लेकिन मेहनत कर रहा था, उसको लग रहा था कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अब आजकल तो आपको पता है दुनिया में क्या हो गया है। पहले कुछ और गम थे इस दुनिया के, बहुत सारे मसले थे। अब आ गया है व्यूज, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यही दुनिया है। तो वो भी इसी दुनिया का मारा। उसे लगा यार बाकी बहुत सारे लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ रहे, मेरे क्यों नहीं बढ़ रहे। और अब तक बहुत ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा है, एकदम प्योर संगीत ही उसकी दुनिया है। वो अपना कर रहा है, गाने वाने शूट कर रहा है, डाल रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा। 2022 में उसके एक दोस्त ने उसे एक सलाह दिया, बल्कि 2021 के एंड में। उसने कहा देख तेरी आवाज अच्छी है, तू गाता अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन तेरे सब्सक्राइबर जो नहीं बढ़ रहे हैं उसकी वजह है आजकल कंपटीशन बहुत है, तेरी जो क्वालिटी है, चाहे वो वीडियो की, बाकी चीजों की, वो थोड़ी सी कम है। तुझे इसमें सुधार करना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू बेहतरीन कैमरा खरीद जिससे तू वीडियो शूट करे, या फिर महंगा मोबाइल ले। फिर तू कोई वीडियो एडिटर हायर कर, जरा कि उसको पैसे हैं तेरे पास तो, जो अच्छे से उसकी एडिट करे। तू कैमरा पर्सन ले, अगर मोबाइल से भी नहीं करना है और अच्छा कैमरा और खरीदेगा तो बेहतर होगा, तो एक कैमरा खरीद, कैमरा पर्सन ले जो बेहतर शूट करे। तो ये सारी चीजें करेगा तो तेरे सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएंगे। ये बात उसके दिल पे लग गई। उसने कहा कि यार ऐसा है, और फिर तारीफ हो ही रही कि गला तो अच्छा है, आवाज अच्छी है। उसने कहा ठीक है, लेकिन अब उसके भाई जो है, 2 कजन, उन्होंने कहा भाई ये तो ठीक है, लेकिन तू कैमरा खरीदेगा या फिर महंगा मोबाइल खरीदेगा या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए इक्विपमेंट्स लेगा, कैमरामैन अगर तू हायर भी करेगा तो इसमें तो काफी खर्चा है, कम से कम कई लाख रुपए लग जाएंगे। इसने कहा हाँ ये तो है, पैसे इतने हैं नहीं। तभी उसका एक कजन जो इस दुनिया में नहीं, उसने उसको आइडिया दिया कि देख हम लोग बैंक लूटते हैं, बैंक लूटने से 2 फायदे होंगे। एक, पैसा होगा, हमारी जिंदगी ठीक ठाक चलेगी। दूसरा, तेरे जो शौक है
तेरे पूरे हो जाएंगे तो ये अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा, तू अपने जो YouTube पे जो गाने हैं तेरे उसको तू ढंग से प्रमोट कर सकेगा, तो उसके लिए तू जरूरी सामान भी खरीद सकेगा। भरत मीणा को ये बात जच गई। बट फिर ये तय हुआ कि देखो यार, हमारे जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है और लालची लोग हैं नहीं, क्रिमिनल बैकग्राउंड था नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ 1 साल में एक बैंक को लूटेंगे, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा ये जो प्लान चला, अब ये अभी तक राज है कि फरवरी का महीना क्यों चुना, लेकिन ये हुआ कि जो भी बैंक लूटेंगे साल में सिर्फ फरवरी के महीने में लूटेंगे और किसी महीने में, 11 महीने में बाकी नहीं। और जब जब फरवरी का महीना आएगा हम एक बैंक को लूटेंगे। इन्होंने कहा तय। 2021 के एंड की बात थी, 2022 फरवरी आ गया। अब इन्होंने दिसंबर 2023 बल्कि 21 से ही रैकी करनी शुरू की इधर उधर। अभी राजस्थान में एक जगह है विधायकपुरी इलाके में भी ये रैकी की। तो ये सबसे पहले देखते थे कि इस बैंक के इर्द गिर्द कितनी जगह चेक पोस्ट है, रास्ते कैसे हैं, कितनी चौड़ी सड़कें हैं, आसपास में दुकान कैसी है, लोगों के घर हैं कि नहीं, वो लोग कैसे हैं, बहुत बोल्ड हैं कि नहीं है, उस बैंक की सिक्योरिटी कितनी है, बैंक के जो मुलाजिम हैं उनकी उम्र कितनी है, क्या वो पकड़ सकते हैं नहीं पकड़ सकते हैं, कैमरे कहां कहां हैं। तो ये सारी रेकी होती 3 भाइयों में, तीनों कजन। और करने के बाद फिर फरवरी का महीना चुन लिया गया। तो 8 फरवरी 2022 को इन्होंने पहली बैंक रॉबरी की इस विधायकपुरी थाने में जो बैंक था, और वहां से इन्होंने इसी गन पॉइंट पे 15,80,000 बल्कि 30,000 15,30,000 रुपए उस बैंक से लूटे। गन पॉइंट पे लूट के चले गए। चेहरा ढका हुआ था, किसी को पता नहीं, वो केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद लूट के पैसे अच्छे खासे थे, 15 लाख। फिर भरत मीणा के हिस्से के भी पैसे आए, उसने पैसे से अपना शौक पूरा किया, उसने महंगा मोबाइल लिया, उसने एक कैमरामैन जिसको शूट करने की तमीज हो, जिसमें शिकारपुरी टाइप, तो वो लिया। उसके बाद एडिट, म्यूजिक, इन सब के लिए उसने इधर उधर से जो भी हायर कर सकता था वो किया, और फिर अपना गाना यूट्यूब पे डाला। बाकी पैसे बटे, उससे अपनी जिंदगी चल रही है। फिर उन्होंने कहा यार अब ये ऐसे काम करना है तो कहीं किराए के घर में रहना पड़ेगा, ताकि कभी इधर उधर पुलिस ढूंढे तो अपने घर तक ना पहुंचे। फिर ये सभी भाई पहुंच गए जयपुर में इन्होंने किराए का घर लिया और यही बताया कि म्यूजिक के शौकीन है, सिंगर है, और अपना वहां रहने लगे। धीरे धीरे साल बीत गया, 2023 आने वाला था। अब इन्होंने कहा कि 2023 में कहां करना, तो फिर रैकी की। फरवरी का महीना आया और अजमेर रोड पर इंडियन ओवरसीज बैंक, वहां इन्होंने देखा कि सिक्योरिटी कम है, नाकेबंदी कम है, चेक पोस्ट कम है, पुलिस वाले कम होते हैं, बैंक के मुलाजिम भी ठीक ठाक उम्र के हैं, आसपास में कोई ऐसे लोग नहीं है जो इनको रोक सके। तो उसी पिस्टल के दम पर इस इंडियन ओवरसीज बैंक में घुसे और यहाँ से 10,73,000 रुपए, 10,73,000, यानी 2 इंस्टॉलमेंट में 25 लाख इधर और करीब 26,03,000 रुपए लूट चुके थे। इसके बाद फिर इसने अपना वीडियो बनाने में यूज किया, सारी चीजें की। फिर अब तीसरा साल आ रहा था, 2024 आ गया। 2024 में इन्होंने कहा कि खूब रेकी की। इन्होंने कहा यार इस बार कहाँ ट्रैवल करेंगे, जयपुर में है, जयपुर में ही एक सही जगह ढूंढ लेते हैं, चेहरा तो कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि नकाब होगा और पिस्टल है, और ऐसे जगह चुनेंगे जहां पे कमजोर लोग हो। तो उन्होंने इस बार पंजाब नेशनल बैंक को चुना जयपुर में, और पहुंच गए वहां फ्राइडे 23 तारीख को। लेकिन इत्तेफाक से एक कैशियर सिर्फ, शेखावत, हाथ में पिस्टल, 3 गोली खाया, लेकिन उसके बावजूद पकड़ ढीली नहीं की, और पकड़ा जिस शख्स को वो यही भरत लाल मीणा था, जिसने सिर्फ अपने गाने को प्रमोट करने के लिए, अपने YouTube चैनल को, सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए गलत रास्ता चुना। और इस गलत रास्ते का अंजाम ये हुआ कि अब ये सिंगर हवालात में है। अब शायद अगले कई सालों तक जेल के कैदियों को, या उससे पहले पुलिस कस्टडी में रहेगा तो पुलिस वालों को राजस्थानी और बाकी अलग अलग लैंग्वेजेस के गाने जो है वो सुना कर उनका मनोरंजन करे। लेकिन एक अच्छा खासा सिंगर, एक अच्छा खासा आने वाले टाइम में हो सकता था कभी कोई, क्योंकि लक बड़ी अजीब चीज है, कब किसके पास टपक जाए और वो कहां से कहां पहुंच जाए।
भरतलाल मीणा के साथ भी हो सकता था, लेकिन अफसोस एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म। तो ये थी आज की कहानी।